नमस्कार साथियों, कैसे हो? भी बढ़िया हो? पीछे वाली क्लास के अंदर अपने पढ़ के आए पठार, जिसमें एक आपका पठार पढ़ा था उड़िया का पठार। एक आपका पठार पढ़ा था आबू का पठार। अब उड़िया का पठार देख के आए थे कि ये कितने हैं, 1360 मीटर, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार था। ये पठार देख के आए थे कि ये है 1200 मीटर, जो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। और दोनों के दोनों ही कहाँ पड़ गए थे? सिरोही में। पठार उसे कहेंगे जो सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ फ्लैट भाग। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा नाम देखना। एक शब्द आता है भोराट का पठार। कौन सा? भोराट का पठार। थोड़ा ध्यान से देखना, नाम एक जैसे लगेंगे, दोनों होंगे अलग। एक आएगा भोराट, एक आएगा भोमट। भोमट का पठार और एक आएगा भाखर। भाखर का पठार या बाखर किसे कहेंगे, वो एक आएगा। तीनों नाम एक जैसे हैं, परंतु तीनों की स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एक आपका ये आ गया भोराट, ये तो रहने देते हैं ना। आ जाओ, भोराट का जो पठार है वो आता है कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र कुंभलगढ़ से गोगुंदा। अब कुंभलगढ़ ध्यान देना, ये कहाँ है? कुंभलगढ़ है गुरुजी राजसमंद। राजसमंद। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। ठीक है, अब कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा उदयपुर के बीच का क्षेत्र है। और इसकी मैं बताऊं कि ऊंचाई कितनी है गुरुजी, तो इसकी ऊंचाई आपकी आती है 925 मीटर। और ये आपका आता है राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार। राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार। ठीक है, अब गुरुजी गोगुंदा भोराट के पठार में एक चीज और मैं आपको करवाता हूं कि यहां की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा, जिसकी लेंथ है 1431 मीटर। ये लो जी, 1431 मीटर। अब इसमें एक चीज और आती है, अपने इनको थोड़ा सा दक्षिण में शिफ्ट करते हैं। ये लो जी, आजा भाई, आप भी नीचे आ जाओ। ये लो जी, अब इसमें आता है कि साहब ये अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी का जो अरब सागर और आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। बस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ना, नदियां, उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा? भोराट का पठार। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होगा। लो जी, आ जाओ। अब भोराट, कुंभलगढ़। अब भोमट एक साधारण सा नाम लग रहा है, तो भोमट की बात करूं तो ये आपका सिरोही व उदयपुर के बीच का क्षेत्र।
क्या होगा, बीच का क्षेत्र। सिरोही व उदयपुर के बीच का क्षेत्र कौन सा होगा, बोराट। कौन सा होगा, भोमट। बोराट का है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के क्षेत्र। ठीक है। अब बाखर, ये लो, सिरोही की तिरव ढाल वाली, तिरव ढाल वाली नुकीली पहाड़ियां, नुकीली पहाड़ियां हैं, वो कौन सी होगी, बोराट। ठीक है। भोमट, बोराट। बोराट का है कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र। भोमट का है सिरोही व उदयपुर के बीच का क्षेत्र। परंतु बाखर क्या है, सिरोही की तिरव ढाल वाली पहाड़ियां। क्या है, तिरव ढाल। इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें, ये लो जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, कौन से, बोराट हो गया, एक आ गया लसाड़िया का पठार। कौन सा, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार में क्या है, जयसमंद। ये कहाँ है, सलूम्बर में। अभी वर्तमान में सलूम्बर में, पर पहले कहाँ था, उदयपुर। उदयपुर से जिला तो अलग सलूम्बर हुआ है। अब गुरुजी इसमें अगर बात करें, जयसमंद झील का पूर्वी भाग, जयसमंद झील का पूर्वी भाग कटा फटा क्या कहलाता है, जयसमंद झील का पूर्वी भाग कटा फटा लसाड़िया का पठार कहलाता है, लसाड़िया का पठार। और जयसमंद झील, जयसमंद झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जयसमंद झील का पूर्वी भाग जो कटा फटा हुआ है वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। वर्तमान में उसकी लोकेशन राजसमंद में, सलूम्बर में, पर पहले कहाँ थी, उदयपुर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर अपने आगे चलते हैं। 2-3 पठार तो आप लोगों ने कर ही लिए, हाँ जी कर लिए। चलें, एक आता है ऊपरमाल का पठार। कौन सा, ऊपरमाल का पठार। ये लो जी, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार ये कहाँ है, बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का क्षेत्र। जो बिजोलिया भीलवाड़ा वाला एरिया है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार। एक आता है मेसा का पठार।
अब मेसा का पठार कहाँ है गुरुजी? ये तो हमें याद है, कहाँ है? चित्तौड़ में। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़। मेसा का पठार आपका चित्तौड़ कड़वे, ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करेंगे अपने। अब आ जाओ, चले चलो। ये 625 किलोमीटर है, 625 मीटर, 625 मीटर इसकी एटा। देखो, एक आपका पठार आता है दशहरों। क्या कहलाता है? दशहरों की पहाड़ियां आते हैं। पठार अब नॉर्मल बातें हैं वो चल दो। दशहरों, अब दशहरों क्या है? जरगा व रागा पर्वत के बीच हरा भरा क्षेत्र। जरगा व रागा पर्वत, जरगा व रागा पर्वत के बीच हरा भरा क्षेत्र। जरगा व रागा के बीच जो हरा भरा क्षेत्र है वो दशहरों कहलाता है। और ये है कहाँ? उदयपुर में। अब जरगा व रागा पर्वत के बीच जो हरा भरा क्षेत्र कहलाता है वो दशहरों। एक आपका पठार आता है दशहरों हो गया। ये लो, ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार मिलान में पूछ ली जाती है। यहाँ नोट किसका रहा है? कई बार मिलान में पूछ ली जाती है। एक उसके बाद ये देखो, एक आता है मानदेसरा का पठार। मान देसरा का पठार, देसरा का पठार। एक आता है मेसा का पठार। ये दोनों की दोनों ही कहाँ है? चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। ये भी कहाँ है? चित्तौड़ में। ये भी कहाँ है? चित्तौड़ में। मानदेसरा और मेसा का पठार दोनों ही कहाँ है? चित्तौड़गढ़। दशहरों क्या है? जरगा व रागा पर्वत के बीच का क्षेत्र। जरगा व रागा पर्वत के बीच का क्षेत्र क्या है? दशहरों। मानदेसरा का पठार चित्तौड़ में, मेसा का पठार भी कहाँ है? चित्तौड़ में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा चलते हैं। देखो चले, एक आपका आता है इसके बाद त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत और एक आती है त्रिकुट पहाड़ियाँ। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ियाँ कहाँ है? जैसे त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। करौली कहाँ है? करौली। त्रिकुट पर्वत करौली में। त्रिकुट पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। त्रिकुट पहाड़ियाँ कहाँ है? जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। एक आपका आता है गिरवा। क्या आता है? गिरवा। अब ये गिरवा क्या है? उदयपुर की तस्तरीनुमा बेसिन। उदयपुर का तस्तरीनुमा बेसिन। जो तस्तरीनुमा बेसिन है उदयपुर का, उसे क्या कहते हैं? गिरवा। परंतु अगर तीव्र ढाल वाली मतलब नुकीली पहाड़ियाँ अगर कहीं हैं तो वो भोराट, बोमट,
भाखर कहलाएगी। भाखर सिरोही के बीच का क्षेत्र जो है, जो त्रिकुट मतलब आपकी नुकीली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कौन सी? तिरव ढाल वाली। अगर वो तिरव ढाल वाली वहाँ है, कहाँ? सिरोही के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगी? गिरवा। और सॉरी, गिरवा क्या? भाखर, भोमट, भाखर, और कौन सी थी यार, एक कई बार दिमाग में स्लिप हो जाती ना कोई चीज़, तो वो बाद में सिर फोड़ दो चाहे नहीं आएगी। ये लो भाखरी, हाँ यार भाखरी, भाखर, जो सिरोही की तिरव ढाल वाली पहाड़ियाँ। और अगर उदयपुर में तस्तरी नुमा बेसिन है, वो क्या कहलाएगा? गिरवा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें, आ जाओ। एक आती है 56 की पहाड़ियाँ। क्या आती है? 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। लो जी, श्री राम। 56 की पहाड़ियाँ। 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? एक आपका 56 का मैदान कहाँ है, और 56 का एक पर्वत। 56 का पर्वत, ये तीन चीजें, तीनों चीजें एक जैसे। 56 की पहाड़ियां, 56 के पर्वत, 56 के मैदान। अब 56 की पहाड़ियां कहाँ है? बालोतरा में, बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है। 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा, और कहाँ? प्रतापगढ़। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? प्रतापगढ़। कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। और 56 के पर्वत कहाँ है? 56 के पर्वत ये आपके कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। 56 के पर्वत कहाँ है? उदयपुर में। 56 के पर्वत उदयपुर में, 56 के मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का, 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा के अंदर है। एक एक चीज करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें, देखो चलें। एक आपकी आती है मल्लानी की पहाड़ियाँ। अब मल्लानी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा में। मल्लानी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा में। एक आपकी उसके बाद कौन सी मल्लानी की होगी? रह कौन सी की और पहाड़ियाँ? हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, ये भी कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर के अंदर। ये जो पहाड़ियाँ वगैरह, मल्लानी की पहाड़ियाँ बालोतरा के, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर आ गया। तमाम चर्चाएं यहाँ लगभग होगी। मानदेसरा का पठार एक और कर लेते हैं। मानदेसरा कर लिया क्या? मानदेसरा करवा दिया बेटा, पीछे करवा दिया। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये आपकी कहाँ है? झालावाड़, झालावाड़ में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झालावाड़ में। अब उसके बाद और भी है क्या? हाँ, कुशवा का पठार, कुशवा का पठार। और कुशवा का पठार की मैं बात करूं, ये लो जी, कुशवा का पठार, ये कहाँ है? अलवर। कहाँ है? अलवर में। एक आपकी आती है सहारनपुर
पहाड़ी, ये कहाँ है, पाली में। ये कहाँ है, पाली में। ये आपने चर्चाएं पठारों की बातें में होगी। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपने चलते हैं आगे। चलें, आ जाओ। इसके बाद अपने छोटे छोटे और भी पहाड़ियाँ पर्वत होगी अपने, इतना कोई है नहीं, जितना मेन था अच्छा वो आपका हो गया। अब कुछ आते हैं दर्रा, कुछ आते हैं दर्रा घाट या अपने ना। दर्रा रावली के अंदर काफ़ी हैं, वो भी अपने जो आपके हैं मेन वो कर लेंगे। देखो एक आपका था पाखेरिया, पाखेरिया, सूरा घाट, सूरा घाट, शिवपुरा, पाखेरिया, सूरा घाट, शिवगार, एक आ गया बरदर्रा, बरदर्रा। ये आपके सारे के सारे कहाँ हैं, ब्यावर में। कहाँ है, ब्यावर, ब्यावर। अब ये घाट क्या होते हैं, घाट मतलब पर्वत के बीच में संकरा रास्ता। घाट क्या होंगे, पर्वत के बीच में क्या हो जाएगा, संकरा रास्ता। एक आपका आता है पीपली व उदाबारी, एक घाट आता है पीपली व उदाबारी। उदाबारी ये कहाँ है, ये आपके आते हैं अजमेर में। कहाँ आएंगे, अजमेर। मेरे साथ साथ बोलो, पीपली उदाबारी, पीपली उदाबारी, पीपली उदाबारी कहाँ है, अजमेर में। पाखेरिया, सूरा, शिव, बर्रा ये कहाँ है, ब्यावर में। एक आपका आता है लाखेरी, बूंदी के अंदर। लाखेरी आ गया आपका बूंदी। अब लाखेरी के साथ एक नहीं है, अनेक होंगे। लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास। ये लो जी, लाखेरी, लाखेरी, खट खट, चेतावास, राणावास। ये सारे के सारे कहाँ हैं, बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में। लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास। ये आपके सारे दर्रा कहाँ है, बूंदी में। ये इंपॉर्टेंट कर लेना यार थोड़ा सा। और एक इसको अजमेर वाले को इंपॉर्टेंट कर लेना। लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास, लाखेरी, खटखट, चेतावास, राणावास। अब उदयपुर के अंदर हाथी और फुलवारी की नाल, हाथी और फुलवारी की नाल इसी में कर देते हैं। उदयपुर के अंदर एक और कर देते हैं, फुलवारी, फुलवारी की नाल। ये कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है सोम नदी गुजरती है, गुजरती है। सोम नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, सोम नदी गुजरती है। सोम नदी गुजरती है आपकी कौन से आपके यहाँ से, कौन सी, फुलवारी की नाल से। हेलो, हाँ राम राम मम्मी।
देखो चलें, फुलवारी के बाद उदयपुर में वो बस बहुत है, ये सोम नदी, ये अपने कुछ दर्रा हो गए। चलो पठार की है अपने सबसे पहले भोराट का पठार, जो राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, कितने मीटर है? 925 मीटर। और सबसे ऊंचा कौन सा था? आबू का पठार, उसके बाद उड़िया का पठार, पहले उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार, फिर आपका कौन सा? भोराट। भोराट का है कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के बीच में। उसके बाद भोमट का पठार, ये भोमट का पठार आपका सिरोही और कहाँ है? उदयपुर के बीच में। बाखर सिरोही की त्रिव ढाल वाली नुकीली पहाड़ियां होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लसाड़िया का पठार सुलुम्बर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। जो जयसमंद झील है, इसका पूर्वी भाग कटा फटा है। जयसमंद झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण जय सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक के करवाया था, जो आपकी 1685 से 1691 के मध्य बनी थी। और इसमें 60 टापू भी है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है, ठीक है। वो बातें झीलों में करेंगे। अब ये पहले तो उदयपुर में थी, अब कहें सुलुम्बर में। अब देखो उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। यहां लिख देता हूं, झीलों की नगरी। अब झीलों की नगरी आज भी उदयपुर ही है, परंतु इसकी सबसे बड़ी झील है वो कौन ले आया भाई साहब? सुलुम्बर ले आया। एक ही झील आई है इसमें, बाकी सारी उदयपुर वाली यहीं पड़ी है, सारी उदयपुर वाली यहीं पड़ी है। चलो उसके बाद जयसमंद झील का सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपने कौन सा? ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र है। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है 625 मीटर ऊपर। अब उसके बाद अगर मैं बात करें छप्पन का मैदान, ये छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर, परंतु भाई साहब छप्पन का मैदान ये माही नदी वाला एरिया ना, माही और माही की एक नदी और आती है, किसकी? जाखम। क्योंकि जाखम नदी ही तो यहां से निकलती है, कहां से? प्रतापगढ़ से। जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम, माही नदी आपकी एमपी से आएगी, सोम नदी उदयपुर। अब जाखम नदी जो आपकी निकलती है प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी तहसील भंवर माता की पहाड़ियों से, वहां से निकलती है। तो ये जो एरिया रहता है ये कहलाता है। हालांकि माही नदी का किनारा क्या कहलाएगा? किनारा, माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। कांठल क्या कहलाता है? कांठल। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल, ठीक है। छप्पन के पर्वत कहाँ है? उदयपुर पे। उसके बाद आपकी मैं बात करूं मलानी की पहाड़ियां, बाड़मेर हर्ष माता की पहाड़ियां, सिक्कर, उसके बाद मुकुंदरा की पहाड़ियां, झालावाड़, कुशवा की पठारियां, अलवर, सहारण पहाड़ी, पाली। उसके बाद कुछ दर्राएं हैं उनको कर लिया अभी आपके। अब उम्मीद करूंगा कि जितना आप लोगों को मैंने करवाया है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बाकी चर्चा करेंगे। अब अपने अरावली बेल्ट पूरा हो गया, अब अपने करेंगे नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश आपका पूर्वी मैदान, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।